हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इलेक्ट्रीशियन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन से है। यूपीपीसीएल TG2, यूपीआर विनर TG2, ITI इलेक्ट्रीशियन MCQ क्वेश्चन कम्पिटेटिव क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन यूपीपीसीएल JEE, यूपीआर विनर JEE के लिए भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आपका यह कंपटीशन एग्ज़ाम क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और पूछे गए भी क्वेश्चन है दोस्तों। यह ट्रांसफार्मर कोर से क्वेश्चन है। टोटल जितने क्वेश्चन इस वीडियो में आने वाले हैं आपके लिए ट्रांसफार्मर कोर से आने वाले हैं क्वेश्चन, जो इलेक्ट्रीशियन से हैं। आपके लिए इलेक्ट्रीशियन से कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आपके लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। आप हमारे चैनल को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों, यह आपका चैनल है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। इसमें दोस्तों आप एनी टाइम चाहे जब आप हमारे चैनल में आके आप वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, यह एग्ज़ाम क्वेश्चन मैं ऐसे लाता रहूँगा दोस्तों आपके लिए। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों। आपका पहला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर रूपांतरित करता है दोस्तों। एक ट्रांसफार्मर क्या करता है? रूपांतरित करता है। क्या रूपांतरित करता है? ऑप्शन ए आवृत्ति, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी वर्तमान, ऑप्शन डी वोल्टेज और करंट। दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर डी है। एक ट्रांसफार्मर रूपांतरित करता है वोल्टेज और करंट। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर का मूल तत्व नहीं है? इसमें दोस्तों बताना है कि ट्रांसफार्मर का मूल तत्व नहीं है। ऑप्शन ए प्रमुख, ऑप्शन बी प्राथमिक वाइंडिंग, ऑप्शन सी द्वितीयक वाइंडिंग, ऑप्शन डी पारस्परिक प्रवाह। दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर डी है। दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर डी है, पारस्परिक प्रवाह। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में ऑप्शन ए बाइंडिंग में कोई प्रतिरोध नहीं है, ऑप्शन बी कोर में कोई नुकसान नहीं है, ऑप्शन सी कोर की पारगम्यता अनंत होती है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर डी है। आपका राइट आंसर इसमें डी है दोस्तों। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग में कोई प्रतिरोध नहीं है और कोर में कोई नुकसान नहीं है, कोर की पारगम्यता अनंत होती है। ये तीनों दोस्तों उपरोक्त सभी आदर्श ट्रांसफार्मर में है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ट्रांसफार्मर में कोर का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। ट्रांसफार्मर में कोर का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए लॉग की हानि कम करना, ऑप्शन बी भंवर धारा हानि को रोकना, ऑप्शन सी चुंबकीय हिस्टैरिसीस की खत्म करना, ऑप्शन डी सामान्य चुंबकीय परिपथ का प्रतिष्ठम कम करना, ऑप्शन डी सामान्य चुंबकीय परिपथ का प्रतिष्ठम कम करना। दोस्तों, आपका यह राइट आंसर डी है। ट्रांसफार्मर में कोर का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य है सामान्य चुंबकीय परिपथ का प्रतिष्ठम्भ कम करना। आपका ऑप्शन है इसमें दोस्तों डी राइट है। आपका अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेट किया जाता है ताकि दोस्तों ट्रांसफार्मर कोर को क्यों लेमिनेट किया जाता है? क्या करने के लिए लेमिनेट क्यों किया जाता है? ताकि क्या हो सके? ऑप्शन इसमें देखेंगे दोस्तों, ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेट किया जाता है ताकि ए इसके निर्माण को सरल बनाना, ऑप्शन बी एडी करंट हानि को न्यूनतम करना, ऑप्शन सी लागत कम करना, ऑप्शन डी हिस्टैरिसीस हानि को कम करना। दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर बी है। एडी करंट हानि को न्यूनतम करना मतलब कम करना दोस्तों। न्यूनतम मतलब कम करना होता है। ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेट क्या करने के लिए होता है दोस्तों? एडी करंट हानि को न्यूनतम करने के लिए होता है। आपका इसमें राइट आंसर बी है। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, 1000 प्राथमिक टर्न वाला एक ट्रांसफार्मर 250 वोल्ट AC सप्लाई से जुड़ा है 400 वोल्ट की द्वितीयक। इसमें दोस्तों प्राथमिक 1000 है और 250 वोल्ट सप्लाई हो रहा है और 400 वोल्ट द्वितीयक वोल्टेज के लिए द्वितीयक टर्न की संख्या होनी चाहिए। इसमें दोस्तों द्वितीयक टर्न की संख्या पूछ रहा है और सप्लाई कितना हो रहा है दोस्तों? 400 वोल्ट। ऑप्शन ए 1600, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 400 टन, ऑप्शन डी 1250 टन। दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर ही है 1600।
1600 द्वितीयक वोल्टेज की जो टर्न संख्या है 1600 होनी चाहिए। आपका इसमें राइट आंसर ये है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक और द्वितीयक प्रेरित ईएमएफ E1 तथा 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में E2 हमेशा होते हैं। ऑप्शन ए परिमाण में बराबर, ऑप्शन बी एक दूसरे के साथ प्रतिपक्षी, ऑप्शन सी एक दूसरे के साथ चरण में, ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर पर लोड द्वारा निर्धारित सेकंड कार्य। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है। ऑप्शन सी दोस्तों एक दूसरे के साथ चरण में आपका इसमें राइट आंसर सी है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बढ़ाता है। दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर बढ़ाता है, इसमें क्या बढ़ाता है दोस्तों? ऑप्शन ए देखिए वोल्टेज बढ़ाता है, ऑप्शन बी करंट बढ़ाता है, ऑप्शन सी शक्ति बढ़ाता है, ऑप्शन डी आवृत्ति बढ़ाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाता है दोस्तों? आपका इसमें राइट आंसर ये है, वोल्टेज बढ़ाता है, आवृत्ति नहीं बढ़ाता, शक्ति नहीं, पावर जिसे कहते हैं, करंट नहीं बढ़ाता, वोल्टेज को बढ़ाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आपका इसमें राइट आंसर ये है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक साधारण 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग हमेशा होती है। दोस्तों एक साधारण 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग हमेशा होती है। ये ऑप्शन ए अलग अलग संख्या में घुमाव, ऑप्शन बी तांबे के तार का समान आकार, ऑप्शन सी एक समान चुंबकीय सर्किट, ऑप्शन डी अलग चुंबकीय सर्किट। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है। एक साधारण 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग हमेशा होती है। एक सामान्य चुंबकीय सर्किट होती है। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है। आपका अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में प्रत्येक वाइंडिंग कम लीकेज फ्लक्स उस वाइंडिंग में करंट के समानुपाती होता है, क्योंकि ऑप्शन ए ओम का नियम चुंबकीय परिपथों पर लागू होता है, ऑप्शन बी रिसाव पथ संतृप्त नहीं होते हैं, ऑप्शन सी दो वाइंडिंग विद्युत रूप से पृथक हैं, ऑप्शन डी पारस्परिक फ्लक्स कोर तक ही सीमित रहती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है दोस्तों, रिसाव पथ संतृप्त नहीं होती। आपका इसमें राइट आंसर है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वाइंडिंग में प्रति टर्न ईएमएफ हमेशा प्रेरित होता है। ईएमएफ शक्ति प्राथमिक में बारी ए, ऑप्शन ए के गुना के बराबर, ऑप्शन बी 1/k गुना के बराबर, ऑप्शन सी के बराबर, ऑप्शन डी में अधिक। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है, के बराबर। आपका अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के संबंध में अनुपात 20:1 दर्शाता है कि, दोस्तों इसमें क्या दर्शाता है 20:1 क्या बताता है ट्रांसफार्मर के संबंध में? ऑप्शन ए प्राथमिक पर 20 टन तथा द्वितीयक पर 1 टन है, ऑप्शन बी द्वितीयक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज के 1/20वां हिस्सा है, ऑप्शन सी प्राथमिक धारा द्वितीयक धारा से 20 गुना अधिक है, ऑप्शन डी प्राथमिक पर प्रत्येक 20 घुमाव के लिए द्वितीयक पर 1 घुमाव होता है। दोस्तों आपका यह राइट आंसर डी है। 20:1 दर्शाता है कि प्राथमिक पर प्रत्येक 20 घुमाव के लिए किस पे है? प्राथमिक पर, और द्वितीयक पर 1 घुमाव होता है। द्वितीयक पर दोस्तों 1 घुमाव होता है। इसमें आपका राइट आंसर डी है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते समय, ऑप्शन ए उच्च वोल्टेज पक्ष आमतौर पर शॉर्ट सर्किट होता है, ऑप्शन बी कम वोल्टेज वाला पक्ष आमतौर पर शॉर्ट सर्किट होता है, ऑप्शन सी किसी भी पक्ष को वरीयता के साथ शॉर्ट सर्किट किया जाता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आपका यह राइट आंसर इसमें बी है। आपका राइट आंसर बी है।
ट्रांसफार्मर का जो शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते समय कम वोल्टेज वाला पक्ष आमतौर पर शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट होता है। आपका इसमें राइट आंसर बी है। आपका अगला क्वेश्चन है के इक्वल टू 5 और R1 इक्वल टू 0.1 ओम वाले एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक का तुल्य प्रतिरोध द्वितीयक के रूप में संदर्भित करने पर ओम हो जाता है। ऑप्शन बी 0.02, ऑप्शन सी 0.004, ऑप्शन डी 2.5। दोस्तों आपका यह राइट आंसर इसमें डी है। आपका राइट आंसर डी है दोस्तों। के इक्वल टू 5 और R1 इक्वल टू 0.1 ओम वाले एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक का तुल्य प्रतिरोध द्वितीयक के रूप में संदर्भित करने पर ओम हो जाता है 2.5। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर डी है। आपका अगला क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर में ऋणात्मक वोल्टेज विनिमय होता है जब उसका लोड पावर फैक्टर होता है। ए ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी एकता, ऑप्शन सी अग्रणी, ऑप्शन डी पिछड़ना, ऑप्शन डी पिछड़ना। आपका इसमें राइट आंसर सी है अग्रणी। दोस्तों आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों ट्रांसफार्मर की कम वोल्टेज वाइंडिंग पर ओपन सर्किट परीक्षण किए जाने का प्राथमिक कारण यह है कि यह ऑप्शन ए सुविधाजनक रीडिंग के लिए पर्याप्त रूप से बड़ा लोड खींचता है, ऑप्शन बी परीक्षण करने के लिए न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी न्यूनतम पावर इनपुट की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी इसमें कोर क्षति कम होती है। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ये है। ट्रांसफार्मर की कम वोल्टेज वाइंडिंग पर ओपन सर्किट परीक्षण किए जाने का प्राथमिक कारण यह है कि यह सुविधाजनक रीडिंग के लिए पर्याप्त रूप से बड़ा ऑन लोड खींचता है। आपका इसमें राइट आंसर ये है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर पर नो लोड परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि ऑप्शन ए तांबे की हानि, ऑप्शन बी चुंबकीय धारा, ऑप्शन सी चुंबकीय धारा और बिना लोड के नुकसान, ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर की दक्षता। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है चुंबकीय धारा और बिना लोड के नुकसान। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों ओपन सर्किट करने का मुख्य उद्देश्य ट्रांसफार्मर पर परीक्षण का उद्देश्य इसकी माप करना है। ऑप्शन ए सीयू हानि, ऑप्शन बी कोर हानि, ऑप्शन सी कुल हानि, ऑप्शन डी इंसुलेशन प्रतिरोध। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर बी है कोर हानि। आपका इसमें राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों दोस्तों ये लघु परिपथ है। लघु परिपथ परीक्षण के दौरान ट्रांसफार्मर की लौह हानि नगण्य होती है क्योंकि ऑप्शन ए सामान्य इनपुट। दोस्तों सामान्य इनपुट केवल सीयू मतलब कॉपर हानियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, ऑप्शन बी उत्पादित फ्लक्स सामान्य फ्लक्स का एक छोटा सा अंश है, ऑप्शन सी लौह कोर पूरी तरह से संतृप्त हो जाता है, ऑप्शन डी आपूर्ति आवृत्ति स्थिर रखी जाती है। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर भी है। आपका राइट आंसर इसमें भी है उत्पादित फ्लक्स सामान्य फ्लक्स का एक छोटा सा अंश है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये इलेक्ट्रीशियन से मिक्स क्वेश्चन है। आपके लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। मैं ऐसे एग्जाम क्वेश्चन लाता रहूँगा दोस्तों। यह आपका चैनल है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपका यह चैनल इलेक्ट्रीशियन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं ऐसे एग्जाम क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा। और आपका क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है 400 हर्ट्ज पर एक ट्रांसफार्मर का लौ नुकसान 10 है। दोस्तों 400 हर्ट्ज पर एक ट्रांसफार्मर का जो लौ नुकसान है 10 है, यह मानते हुए कि बड़ा भंवर धारा और हिस्टैरिसीस हानियाँ फ्लक्स घनत्व के रूप में बदलती है रेटेड वोल्टेज पर, लेकिन 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर का लौ नुकसान वाट होगा। ए ऑप्शन ए 80,
ऑप्शन बी 640, ऑप्शन सी 1.25, ऑप्शन डी 100 या 100। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर बी है। आपका राइट आंसर इसमें बी है 640 लौ नुकसान वाट होगा इसमें। और आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 400 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर को 50 हर्ट्ज पर संचालित करने में ऑप्शन ए केवल वोल्टेज उसी अनुपात में कम हो जाता है आवृत्ति के रूप में, ऑप्शन बी केवल केवीए रेटिंग आवृत्ति के समान अनुपात में कम हो जाती है, ऑप्शन सी वोल्टेज और केवीए रेटिंग दोनों आवृत्ति के समान अनुपात में कम हो जाती है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर बी है केवीए। देखिए दोस्तों, केवल केवीए रेटिंग आवृत्ति के समान अनुपात में कम हो जाती है। आपका इसमें राइट आंसर बी है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, सर्किट परीक्षण के दौरान ट्रांसफार्मर के एचवी मतलब दोस्तों हाई वोल्टेज साइड पर लगाया गया वोल्टेज उसके रेटेड वोल्टेज का 2% है। कोर हानि होगी प्रतिशत रेटेड कोर हानि, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 0.4, ऑप्शन सी 0.25, ऑप्शन डी 0.04। दोस्तों आपका यह राइट आंसर इसमें डी है 0.04। यह दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर डी है। आपका अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का मूल्यांकन किलोवाट के बजाय केवीए में किया जाता है, किलोवाट एम्पियर में किया जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए लोड पावर फैक्टर अक्सर ज्ञात नहीं होता, ऑप्शन बी केवीए स्थिर है जबकि किलोवाट मतलब केडब्ल्यू लोड पर निर्भर करता है, पावर फैक्टर पीएफ पावर फैक्टर, और ऑप्शन सी देखेंगे दोस्तों कुल ट्रांसफार्मर हानि वोल्टेज एम्पियर पर निर्भर करती है, ऑप्शन डी यह प्रथा बन गई है। दोस्तों आपका यह राइट आंसर इसमें सी है, कुल ट्रांसफार्मर हानि वोल्ट एम्पियर पर निर्भर करती है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर सी है, ध्यान दीजिएगा, इसमें सी है आपका राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जब 400 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर को 50 हर्ट्ज पर संचालित किया जाता है तो इसकी केवीए मतलब किलोवाट एम्पियर रेटिंग होती है, ए ऑप्शन ए घटाकर 1/8 कर दिया गया है, ऑप्शन बी 8 गुना वृद्धि हुई है, और ऑप्शन सी देखेंगे दोस्तों अप्रभावित, ऑप्शन डी देखेंगे 64 या 64 गुना वृद्धि हुई है। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर ये है घटाकर 1/8 कर दिया गया है, 1/8 कर दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अपेक्षाकृत हल्के भार पर ट्रांसफार्मर की दक्षता कम होती है क्योंकि ऑप्शन ए द्वितीयक आउटपुट कम है, ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर की हानियाँ अधिक है, ऑप्शन सी निश्चित हानि उत्पादन के अनुपात में अधिक है, ऑप्शन डी सीयू जिसे कॉपर कहते हैं दोस्तों, कॉपर की हानि कम है। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर सी है, निश्चित हानि उत्पादन के अनुपात में अधिक है दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर सी है। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, एक 200 केवीए ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस 200 केवीए में दोस्तों 200 किलो वोल्ट एम्पियर ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस 1 किलोवाट और फुल लोड सीयू मतलब कॉपर लॉस 2 किलोवाट है। अधिकतम दक्षता के अनुरूप इसका लोड केवीए है, ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 141.4, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 200, ऑप्शन डी 200। दोस्तों आपका यह राइट आंसर इसमें बी है, आपका राइट आंसर बी है 141.4 अधिकतम दक्षता के अनुरूप इसका लोड केवीए है, केवीए में किलोवाट एम्पियर में है दोस्तों 141.4। आपका इसमें राइट आंसर बी है। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि 7/8 या 7/8 वे पूर्ण भार पर एक ट्रांसफार्मर की सीयू मतलब कॉपर हानि 4900 या 4900 वाट है तो इसकी पूर्ण भार सीयू मतलब कॉपर हानि होगी। अब किसमें दोस्तों, वाट में। ऑप्शन ए
5600 या 5600, ऑप्शन बी 6400 या 6400, ऑप्शन सी 375, ऑप्शन डी 429। 429 इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर बी है, आपका राइट आंसर बी है दोस्तों। 6400 ये वाट में होगा दोस्तों, ये कॉपर हानि होगी वाट में, 6400 वाट होगी। आपका इसमें राइट आंसर बी है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी दिए गए ट्रांसफार्मर की साधारण दक्षता अधिकतम तब होता है जब, ऑप्शन ए यह आधे पूर्ण भार पर चलता है, मतलब आधे पूर्ण भार पर चलता है, ऑप्शन बी यह पूर्ण लोड पर चलता है, ऑप्शन सी इसका CU मतलब कॉपर नुकसान लौ नुकसान के बराबर है, ऑप्शन डी यह थोड़ा अधिक भार पर चलता है, यह थोड़ा अधिक भार पर चलता है। दोस्तों आपका यह राइट आंसर इसमें सी है, आपका राइट आंसर सी है। इसका जो कॉपर नुकसान और लौ नुकसान के बराबर है, इसमें ट्रांसफार्मर की साधारण दक्षता अधिकतम पर होता है तब। दोस्तों इसमें सी है आपका राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर के लिए अधिकतम दक्षता के अनुरूप, दोस्तों एक ट्रांसफार्मर है अधिक दक्षता के अनुरूप आउटपुट धारा जिसकी कोर हानि 100 वाट है तथा तुल्य प्रतिरोध 0.25 द्वितीयक एम्पियर है। दोस्तों हम एम्पियर बताना है, इसमें एम्पियर होगा, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 400, ऑप्शन डी 400। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ये है 20 एम्पियर। दोस्तों 20 एम्पियर होगा या है, आपका इसमें राइट आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 900 किलोवाट लौ हानि और 1600 वाट FL CU कॉपर हानि वाले 100 kVA ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता kV किलोवाट एम्पियर पर होती है। ऑप्शन ए 56.3 मतलब 56.3, ऑप्शन बी 133.3, ऑप्शन सी 75 दोस्तों, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 177.7 177.7। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है दोस्तों, सी 75 से 75, इसकी जो अधिकतम दक्षता kVA पर होती है 75। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर की पूरे दिन की दक्षता मुख्य रूप से निर्भर करती है। दोस्तों इसमें बताना है, एक ट्रांसफार्मर की पूरे दिन की दक्षता मुख्य रूप से निर्भर करती है। ऑप्शन ए इसका तांबा नुकसान, ऑप्शन बी भार की मात्रा, ऑप्शन सी लोड की अवधि, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। आपका इसमें राइट आंसर दोस्तों डी है, भार की मात्रा लोड की अवधि। आपका इसमें राइट आंसर दोस्तों डी है। आपका अगला क्वेश्चन है, दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर के रूप में जोड़ने से उत्पन्न kVA क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि किसके कारण होती है। ऑप्शन ए टन अनुपात में वृद्धि, ऑप्शन बी द्वितीयक वोल्टेज में वृद्धि, ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर दक्षता में वृद्धि, ऑप्शन डी प्राथमिक और द्वितीयक के बीच प्रवाह की लिंक की स्थापना है। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर डी है, प्राथमिक और द्वितीयक के बीच प्रवाह की लिंक की स्थापना। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, एक साधारण दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की जो किलो वाट एम्पियर दोस्तों किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग, दोस्तों केवीए का मतलब किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑटो ट्रांसफार्मर के रूप में कनेक्ट होने पर बढ़ जाती है, क्योंकि ऑप्शन ए परिवर्तन अनुपात बढ़ जाता है, ऑप्शन बी द्वितीयक वोल्टेज बढ़ जाता है, ऑप्शन सी ऊर्जा प्रेरणिक और चालकता दोनों में स्थानांतरित होती है, ऑप्शन डी द्वितीयक धारा बढ़ जाती है। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है, ऊर्जा प्रेरणिक और चालकता दोनों में स्थानांतरित होती है। आपका इसमें राइट आंसर सी है। और आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ दो को दो में परिवर्तित करने से जो CU जो कॉपर की बचत होती है, बाइंडिंग ट्रांसफार्मर
को ऑटो ट्रांसफार्मर में बदलने का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए वोल्टेज परिवर्तन अनुपात, ऑप्शन बी माध्यमिक प्रभार, ऑप्शन सी कोर सामग्री की चुंबकीय गुणवत्ता, ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर कोर का आकार। ट्रांसफार्मर कोर का आकार। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ये है वोल्टेज परिवर्तन अनुपात। वोल्टेज परिवर्तन अनुपात। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए दोस्तों 0.8 के परिवर्तन अनुपात वाला एक ऑटो ट्रांसफार्मर 3 किलोवाट का 3 किलोवाट का भार प्रदान करता है। प्राथमिक और द्वितीयक तक चालक रूप से स्थानांतरित की गई शक्ति, जो दोस्तों स्थानांतरित की गई शक्ति किलोवाट है। ऑप्शन ए 0.6, ऑप्शन बी 2.4, ऑप्शन सी 1.5, ऑप्शन डी 0.27, ऑप्शन डी 0.27। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर बी, आपका राइट आंसर बी है दोस्तों। ऑप्शन बी 2.4। ये दोस्तों स्थानांतरित की गई शक्ति किलोवाट 2.4 है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1 - 0 मतलब 2 1 से लेकर 0 ट्रांसफार्मर के समानांतर संचालन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि उसके पास समान होना चाहिए। ए ऑप्शन ए ध्रुवता, ऑप्शन बी केवीए रेटिंग, ऑप्शन सी वोल्टेज अनुपात, ऑप्शन डी प्रतिशत प्रतिबाधा। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर है ध्रुवता। उसके पास समान होनी चाहिए। क्या समान होनी चाहिए? ध्रुवता समान होनी चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि समानांतर में संचालित 2 ट्रांसफार्मर की प्रतिबाधा त्रिकोण आकार में समान नहीं है तो दोनों ट्रांसफार्मर, ऑप्शन ए भार की असमान रूप से साझा करना, ऑप्शन बी असमान रूप से गर्म हो जाना, ऑप्शन सी अनलोड होने पर भी एक परिसंचरण द्वितीयक धारा होती है, और ऑप्शन डी देखेंगे दोस्तों विभिन्न शक्ति कारकों के साथ चलते हैं। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर दोस्तों डी है, विभिन्न शक्ति कारकों के साथ चलते हैं। क्या चलता है दोस्तों? यदि समानांतर में संचालित 2 ट्रांसफार्मर समानांतर में संचालित है दोस्तों 2 ट्रांसफार्मर है, जो इसकी जो प्रतिबाधा है त्रिकोण आकार और आकार में समान नहीं है। ये दोनों मतलब प्रतिबाधा इसकी जो है त्रिकोण आकार में है, लेकिन जो समान नहीं है, इसकी क्या प्रतिबाधा समान नहीं है, तो दोनों ट्रांसफार्मर विभिन्न शक्ति कारकों के साथ चलते हैं। इसमें दोनों ट्रांसफार्मर अलग अलग विभिन्न शक्ति के साथ चलते हैं। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर डी है। आपका अगला क्वेश्चन है 2 ट्रांसफार्मर ए और बी जिनके आउटपुट और वोल्टेज अनुपात बराबर हैं, लेकिन प्रतिशत प्रतिबाधा 4 और 2 असमान है। समानांतर में काम कर रहे हैं 2 ट्रांसफार्मर ए और बी जिनके आउटपुट और वोल्टेज अनुपात बराबर हैं, लेकिन प्रतिशत जो प्रतिबाधा है 4 और 2 असमान है। समानांतर में काम कर रहे हैं दोस्तों, इसमें आप समानांतर में काम कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर ए ओवरलोड पर चल रहा है, ट्रांसफार्मर ए जो है ओवरलोड पर चल रहा होगा। अब पूछ रहा है कितने पर चल रहा होगा? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 66 या 66, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 25। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है। 33। ट्रांसफार्मर ए ओवरलोड पर चल रहा होगा 33 पर। दोस्तों यह आपका चैनल है, यह इलेक्ट्रीशियन से क्वेश्चन था, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों यह आपका चैनल है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो का लाइक भी कर देंगे दोस्तों। और दोस्तों यह इलेक्ट्रीशियन से क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। यह क्वेश्चन पूछे गए ट्रांसफार्मर कोर्स से है, एग्ज़ाम क्वेश्चन है। और दोस्तों इलेक्ट्रीशियन से कोई भी एग्ज़ाम आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे रहे हैं पेपर, दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह मिक्स क्वेश्चन था ट्रांसफार्मर से और ट्रांसफार्मर कोर्स से। दोस्तों मैं ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा। धन्यवाद।